धैर्य दिखाई दिया जी, वही तो है, बस वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। सवाल था, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जयप्रकाश जी आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जवाब दिया, धैर्य दिखाई दे रहा है ना जी, जी वही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे क्या होगा। याद रखना, मूवमेंट में जो व्यक्ति जल्दीबाजी करता है, समझ जाना वो केवल अपनी चिंता कर रहा है, समाज की कोई चिंता नहीं है। उसके अंदर चोर है। जिसके अंदर धैर्य दिखाई दे और समझ जाना उस व्यक्ति को अपनी कोई चिंता ना होकर उसको समाज की चिंता है, जिस पर वो चिंतन कर रहा है। आगे नोट लिखा गया, धैर्य कभी भी दिखावटी नहीं हो सकता। आप लोग वीडियो की शुरुआत में सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये 11 अक्टूबर का बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का वो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, जो उन्होंने बीती 11 अक्टूबर को लिखी। तो क्या जयप्रकाश सिंह 9 अक्टूबर की रैली का इंतजार कर रहे थे? और क्या उस रैली के बाद जयप्रकाश सिंह को समय दिया गया था उन लोगों द्वारा जिन्होंने बहन जी से समय लिया था? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयप्रकाश सिंह जो है कल लखनऊ में बताया जा रहा है देखे गए। लखनऊ में मायावती जी के आवास में उनकी एंट्री होती है। बताया गया कि अगर मायावती जी के घर उनकी एंट्री हुई है तो इसके सीधे संकेत मिल रहे हैं कि उनकी बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जल्दी ही वापसी होने जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि ये सारा मामला कहां से शुरू हुआ। वीडियो की शुरुआत में एक और बात कह देना चाह रहा हूं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो जानकारी है, ये सूत्रों के हवाले से है। और सूत्रों के हवाले से इसलिए भी क्योंकि अभी तक बसपा की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई, लेकिन कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के बाहर के नेताओं की एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। और यह कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है, इस बैठक में ही हो सकता है कि जयप्रकाश सिंह दिखलाई पड़े, या यूं ये भी कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद ही या इस बैठक में ही यह ऐलान भी हो जाए, बहन जी ऐलान भी कर दें कि जयप्रकाश सिंह की वापसी हो गई। देखिए, जयप्रकाश सिंह के अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जब से यह खबर आई तब से मैं जयप्रकाश सिंह के सोशल मीडिया हैंडल्स खंगाल रहा था। उसमें 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से पहले के तमाम सारे ऐसे वीडियोस, तमाम सारी ऐसी तस्वीरें दिखी, जिससे यह समझ में आ रहा था कि दरअसल जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी में उसी तरीके से सक्रिय हैं, वैसे ही एक्टिव हैं जैसे वो बहुजन समाज पार्टी में जब थे तब सक्रिय हुआ करते थे। हालांकि जयप्रकाश सिंह ने इस बात को कभी नहीं कहा कि वो बसपा में नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और उसके लिए वो काम करते रहेंगे। लेकिन इस बार जयप्रकाश सिंह की तरफ से जो चीजें निकल के सामने आई ना, वो ये बता रही थी, ये दिखा रही थी कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। जैसे जयप्रकाश सिंह ने साल 2023 में अपने फेसबुक हैंडल पर, अपने फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर जो लगाया था, उसको बीते दिनों उन्होंने फिर से बदला। लंबे समय से एक सिंगल फोटो जयप्रकाश सिंह का उनके सोशल मीडिया हैंडल पर दिखता रहा है और अभी भी उन्होंने लगाया हुआ है वही फोटो। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, जो फोटोज हैं, जो रैली की फोटोज हैं, जो इंटरव्यूज हैं, और इंटरव्यूज में जो जयप्रकाश सिंह के बदले हुए बयान हैं, बदली हुई लाइन और लेंथ है, उससे ये समझ में आ रहा है, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जयप्रकाश सिंह दरअसल बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से होकर के गुजरे हैं। कहा जा रहा है कि कल जो है, बीते दिन यानी कि 17 अक्टूबर को
दोपहर से लेकर के रात तक जबरदस्त गहमा गहमी रही। मॉल एवेन्यू में बहन जी के आवास के इर्द गिर्द, सतीश चंद्र मिश्रा के आवास के इर्द गिर्द जबरदस्त गहमा गहमी है। बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रभारी जिनका नाम सूरज सिंह जाटव है, उनके आसरे जयप्रकाश सिंह की एंट्री एक बार फिर से मायावती जी के आवास में होती है। और आप इसका मतलब ये समझिए कि अगर बहन जी के आवास में कोई एंट्री होती है तो ये बहुत साफ बात, इसको साफ तरीके से समझा जाना चाहिए, सहज ही इसको समझ सकते हैं कि आवास में एंट्री मतलब पार्टी में एंट्री। अगर पार्टी में एंट्री का कोई मूड नहीं होता, कोई मन नहीं होता, तो जयप्रकाश सिंह की आवास में भी एंट्री नहीं होती। ये कम से कम पिछले जो चीजें रही हैं उससे समझ में आता है। इस दौरान यह भी बताया गया कि इस पूरे मामले पर, जयप्रकाश सिंह की वापसी के मामले पर बहन जी ने राय मशविरा भी लिया है। सतीश चंद्र मिश्रा से भी कहा जा रहा है कि उनसे भी मुलाकात हुई है, उनकी तरफ से भी हरी झंडी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बताया गया कि आकाश आनंद ने भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि जयप्रकाश सिंह की पैरवी की है बहुजन समाज पार्टी में वापसी को लेकर के। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर जो है वो यही है कि आकाश आनंद का एक तरीके से पैरवी करना, सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा हरी झंडी देना, और ये सारी की सारी शुरुआत सूरज सिंह जाटव के जरिए जयप्रकाश सिंह का बसपा में एक तरीके से फिर से वापसी के लिए संकेत, ये सारी चीजें बता रहे हैं। ये संकेत हैं कि जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी में जयप्रकाश सिंह वापसी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा दोस्तों ये है कि जयप्रकाश सिंह जब रैली में गए तो तमाम सारे वीडियोस में, तमाम सारे इंटरव्यूज में उन्होंने जो बातें, जिस तरीके से वो बातें बीते दिनों किया करते, क्योंकि मैंने भी जयप्रकाश सिंह का इंटरव्यू किया है लगभग आज से 4-5 महीने पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था। अच्छा खासा लेंथ, मतलब ड्यूरेशन का मैंने वो इंटरव्यू किया था और बहुत सारे मैंने सवाल किए थे। उस दौरान भी जयप्रकाश सिंह ने एक बात मुझसे भी कही थी, और अक्सर जयप्रकाश सिंह ये बात कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं कि ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। और रैली में जब आए थे तो उस दिन भी किसी एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में ये बात जयप्रकाश सिंह ने कही थी। हालांकि मेरी मुलाकात रैली में उनसे नहीं हो पाई, अगर होती तो मैं जरूर उनसे बात करता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश सिंह का बदला हुआ अंदाज ये, और उसके बाद में मायावती जी के आवास की जो मीटिंग है, जो बैठक है, ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ जयप्रकाश ही नहीं, ये तो शुरुआत है। बहुजन समाज पार्टी में तमाम सारे वो नेता, तमाम सारे वो बड़े पदाधिकारी, तमाम सारे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता, तमाम सारे वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट से लंबे वक्त से जुड़े हुए रहे हैं, और अब वो बसपा में सक्रिय तौर पर भले नहीं है, लेकिन वो किसी अन्य दल में नहीं है, तो उनके लिए बहुजन समाज पार्टी में जो है वापसी का रास्ता जो है एक तरीके से भले ही जयप्रकाश सिंह के आश्रय, लेकिन खुल गया है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं, जयप्रकाश सिंह की इस मामले में आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि जयप्रकाश सिंह उन चुनिंदा नेताओं में से रहे कि लंबा वनवास झेलने के बावजूद, बड़े लंबे वक्त तक बसपा से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने बसपा का जो पटका है वो पहनना नहीं छोड़ा, अपने आप को ये बताना नहीं छोड़ा कि वो बसपा में नहीं है। हालात तो एक दौर में ये हो गए थे कि जयप्रकाश सिंह पे बाकायदा अलीगढ़ में एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई कि वो बहुजन समाज पार्टी का नाम इस्तेमाल करके वो पैसे लेते हैं, उगाही करते हैं, इस तरीके की बातें भी निकल एफआईआर तक दर्ज हो गई। लेकिन जयप्रकाश सिंह लगातार अपने काम पर लगे रहे, तमाम सारे कार्यक्रम उन्होंने किए, कई बार मध्य प्रदेश में, कई बार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, तमाम अलग अलग जगहों पर जयप्रकाश सिंह के कार्यक्रम देखने को मिले। और इन तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने कभी भी ये बात खुल करके नहीं कही कि वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं। हालांकि वो कई मौकों पर बहुजन समाज पार्टी की एक तरीके से संकेतों में, संदेशों में आलोचना करते भी नजर आए। आकाश आनंद को भी, उनकी भी आलोचना करते हुए कई अपने बयानों में नजर आए।
और इन तमाम वजहों के बावजूद भी मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें भी जयप्रकाश सिंह ने ये बात कही थी कि आकाश आनंद के आ जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी में का जो ग्राफ है वो बढ़ा नहीं, वो घटा है। लेकिन ये बात भी दीगर है कि क्या उस वक्त आकाश आनंद जब पार्टी में आए थे तो क्या आकाश आनंद के पास उतना होल्ड है, या आज भी आकाश आनंद के पास उतना होल्ड है कि वो इतना इन्फ्लुएंस डाल पाए कि पार्टी पर एक बड़ा अभूतपूर्व बदलाव आ जाए, कि उस लेवल तक वोट प्रतिशत बढ़ जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ा शोध का विषय होना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी में वापस आने वाले हैं, इसकी लगभग खबर अब पुख्ता होने जा रही है। अच्छा, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है 19 तारीख की, और 19 तारीख की इस बैठक से पहले जयप्रकाश सिंह का बहन जी से मिलना ये बात बताता है कि जयप्रकाश सिंह आने वाले दिनों में आपको बसपा में सक्रिय तौर पर नजर आएंगे। हालांकि इस बात की अभी जानकारी नहीं, इस बात की अभी पुष्टि नहीं है, ना सोर्सेस बता रहे हैं कि जयप्रकाश सिंह की भूमिका क्या होगी। दोस्तों मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी में जब भी कोई नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उसकी वापसी होती है तो आते ही उसको कोई पद नहीं दिया जाता है। इसका आप उदाहरण आकाश आनंद से लेकर के अशोक सिद्धार्थ तक और इसके अलावा भी तमाम बड़े नेताओं के बारे में आप देख सुन सकते हैं। आकाश आनंद आए तो उनकी सिर्फ वापसी हुई, फिर उसके कुछ दिन बाद वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, और उसके कुछ दिन बाद वो नेशनल कन्वीनर बना दिए गए। यही स्थितियां अशोक सिद्धार्थ के मामले में हुई हैं। अशोक सिद्धार्थ वापस आए तो वापस आए, फिर अभी हाल फिलहाल में एक जानकारी आई, शायद उनको राजस्थान का या किसी स्टेट का उनको प्रभार सौंपा गया है। अब जयप्रकाश सिंह की वापसी की बात चल रही है तो आप यकीन मान के चलिए कि राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं जयप्रकाश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो जो भूमिका होगी वो भी छोटी नहीं होगी कम से कम। और ये भी देखना होगा कि क्या जयप्रकाश सिंह की भूमिका जो होगी उत्तर प्रदेश में होगी या किसी और स्टेट में होगी, क्योंकि जयप्रकाश सिंह की जो भूमिका है, जो होनी चाहिए, वो उस बयान के जरिए हुई है जो उन्होंने कांग्रेस पर दिया था, राहुल गांधी पर दिया था, सोनिया गांधी पर जो बयान दिया था। लेकिन जयप्रकाश सिंह इसके पीछे अपना एक अलग तर्क बताते हैं। मेरे साथ भी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। मैं आज इस वीडियो के अंत में जयप्रकाश सिंह का वो इंटरव्यू आपके सजेस्टेड वीडियो में लगा दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। उसमें ये बात जयप्रकाश सिंह ने कही थी मुझसे कि पार्टी के ही कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो जयप्रकाश सिंह जिस रफ्तार से पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं वो उस रफ्तार से ना बढ़ें। ये भी बात कही, और तमाम सारी और बातें जो अशोक सिद्धार्थ से जुड़ी हैं या उनके परिवार से जुड़ी हैं, उस तरीके की बातें उस इंटरव्यू में उन्होंने हमसे की थी दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जयप्रकाश सिंह की वापसी हो रही है। अच्छा, जयप्रकाश सिंह की वापसी से सिर्फ उनकी वापसी पर ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद जैसे उन तमाम नेताओं से के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा जो लोग ये दावा करते रहे हैं कि बहन जी ने जो है उनको कभी मौका नहीं दिया और उनको कभी पार्टी में नहीं लिया। चंद्रशेखर आजाद अक्सर ये दावा तमाम सारे इंटरव्यूज में करते हैं कि वो बसपा में थे, मायावती जी ने उन्हें मौका नहीं दिया, उनसे कभी मिली नहीं, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बना लिया। अब ये जो जयप्रकाश की वापसी होगी, जो जैसा कि बताया जा रहा है, ये वापसी अगर होती है तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रशेखर आजाद के लिए भी वो सवाल वहीं पर शून्य हो जाएगा, गौण हो जाएगा, क्योंकि अब अगर बोलेंगे तो जयप्रकाश सिंह का उदाहरण सबसे सामने उनके सामने होगा दोस्तों। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, चाहे और भी तमाम सारे, रसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर ले, तमाम सारे ऐसे नेता। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में जयप्रकाश सिंह का वो फेसबुक पोस्ट पढ़ करके सुनाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं वो संदेश, वो संकेत दिए थे कि वो बहुजन समाज पार्टी में उनकी बात चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में वो बहुजन समाज पार्टी में वापस उसी धार और उसी लय के साथ दिखाई देने वाले हैं। और शायद यही बात उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट के जरिए कहने की कोशिश की थी दोस्तों।
तो कल की जो बैठक है, ये बैठक भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा भी 2017 में तमाम सारे राज्यों में चुनाव हैं, इन सब की बैठक होगी। और इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर मायावती जी आने वाले चुनाव में बसपा की किस तरीके से, किस धार से, किस रणनीति के तहत तैयारी होनी चाहिए, उस पर भी मंथन होगा। और उस तैयारी से पहले संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और उसका फीडबैक जो मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से और ज्यादा त्वरित तरीके से उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी बातचीत होगी। तो बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।